हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका ये होगा यहाँ पे कि व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल किस चीज़ की बनी हुई होती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, मतलब किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो एवरी लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। मतलब जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, सारी लिविंग सेल्स क्या होती हैं, इनके अंदर छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, जिनसे वो बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ये होती हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स। कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। Structure of cell and components may vary in plants and animals। मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और कंपोनेंट्स जो भी उनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सेल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं ये प्लांट्स में और एनिमल्स में वैरी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स में दूसरी तरीके से होंगे और एनिमल्स में दूसरी तरीके से होंगे। ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर एनिमल्स में होंगे, प्लांट्स में नहीं होंगे, प्लांट्स में होंगे तो एनिमल्स में नहीं होंगे, या होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी एंड द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनल रिमेन द सेम। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है किसका, ऑर्गेनल्स का, वो हमेशा एक जैसा होता है। जो हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें और बेसिक फंक्शन की बात करें। ठीक है, लेकिन देखा जाए सेल इज़ फाउंड इन 3 मेजर पार्ट्स। सेल जो होती हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 पार्ट जो होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और सबसे मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, द थिन सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि सेल के बाहर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, मतलब सेल के बाहर भी चीज़ें होंगी। मान लीजिए ये किसी सेल की हम बात कर रहे हैं, ये कोई सेल है तो इसके बाहर का एनवायरनमेंट अलग है और इसके अंदर का एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है, तो ये जो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट कौन कर रहा है, ये यानी कि ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल बैरियर होती है। ये क्या होती है, मैकेनिकल बैरियर होती है। ठीक है, प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट्स। मतलब कि मैकेनिकल बैरियर होने का मतलब होता है कि ये बाहर के किसी भी, मतलब किसी भी चीज़ को जो भी उनको नुकसान करे या क्या बोलते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनल्स को कोई गलत इफ़ेक्ट पड़ाए, उससे क्या करती हैं, ये क्या बोलते हैं, रक्षा करती हैं एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, ये इनको अंदर आने नहीं देती हैं। ठीक है, इट अलाउज some substance to pass through it and prevent some other substances। मतलब जो चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि सेल, इनका काम क्या है, वो उन्हीं चीज़ों के लिए परमेबल होंगी जो कि इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो इनको एक दो बार इसके नहीं जाने देगी, अंदर के ऑर्गेनल को कोई भी नुकसान
नहीं पहुंचाने देता है। कौन नहीं पहुंचाने देता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं पहुंचाने देता है। ठीक है, और इसकी यही क्वालिटी कि अंदर की बाहर की चीज़ें इसमें अंदर ना आने पाए जो कि इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनके ऑर्गेनल्स को। तो यही क्वालिटी इनकी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यही की वजह से इनको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें साइटोप्लाज्म की, तो इट इज़ द मटेरियल ऑफ अ सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या करती हैं, ये क्या होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म? ये कोई सेल है, ठीक है, तो इसका सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में, इन ये जो जगह होती है इसके बीच में एक जेल लाइक लिक्विड पाया जाता है, मटेरियल पाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जेल लाइक मटेरियल होता है ये, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये अगर इसका न्यूक्लियस है तो ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। ये मान लीजिए कोई सेल, या हम लोगों ने पिछले उसमें बात की पेज पर कि ये कोई सेल है मान लेते हैं, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब इसी की वजह से सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कंट्रोल होता है इसी के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, और ये एक डायग्राम है आपका एनिमल सेल का। प्लांट सेल के डायग्राम के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? देखिए, ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल की ये जो लाइन ये जो खिंची हुई है, ये इस तरीके से जो इसको घेर के रखी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हमने दिखाई हुई हैं यही सारे होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म की बात हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये इस तरीके से ये जुड़ा रहता है। ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, ये जो जितने भी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। अभी फ़िलहाल आप लोग ये जानेंगे कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, और एनिमल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।